जैन साहब, हमारे बीच माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय संजय अग्रवाल जी, माननीय राजेश धाकड़ जी, और जिला अध्यक्ष तो और दो है, माननीय प्रभारी बजरंग पुरोहित जी भी है। इस अवसर पर अब क्रम चल रहा तो उधर ही चलने दो। पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर माननीय डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष। इधर में आते हैं तो हमारे विक्रम गोंदिया जी, माननीय पूर्व विधायक हमारे बहादुर सिंह जी, माननीय राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष देवास माननीय राय सिंह जी। इस अवसर पर रतलाम जिला अध्यक्ष माननीय प्रदीप उपाध्याय जी, माननीय भाजपा के नेता रवि सोलंकी जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ के और भाजपा के भी अब तो नेता माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय रूप अमनानी जी, दाबी जी, हमारे जिले के आजकल तो प्रदेश के हो ना दाबी जी, हैं प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के महामंत्री गणपत डाबी जी, माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला पूर्व जिला अध्यक्ष, माननीय ओम जैन जी वरिष्ठ नेता भाजपा के, माननीय पूर्व महापौर मीना जूनवाल जी, माननीय प्रभारी देवास धनंजय शर्मा जी, माननीय रतलाम के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जगदीश अग्रवाल जी। इस अवसर पर जिला ग्रामीण के महामंत्री राकेश सिंह यादव जी, आपके सब मंच वाले मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूं। नाम तो बता रहा हूं, भले ही भोपाल भेजा, लेकिन नाम याद है, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या है कि आगे वाले बोर हो जाएंगे, इसीलिए कुछ नाम जोड़ना और कुछ नाम छोड़ना, लेकिन फिर भी प्रमुख लोग छोड़ूंगा तो संकट हो जाएगा। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, आप जरा ताली वाली बजाते जाओ सबके लिए भाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारी सुमित्रा दीदी भी, अश्विन डिंडोरकर जी भी, अनिल जी है, उधर से जरा चेहरे वेरे दिखाते जाओ, विजय, और हमारे आनंद महामंत्री और दूसरे तीसरे चौथे पांचवे दो सब महामंत्री लाइन से बैठे हैं। अब अपने बीच कृष्णा जी, और नाम तो बहुत सारे हैं। एक बार सबको प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं। और सच में अभिनंदन तो आज हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी दीदियां भी बैठी, आपको भी प्रणाम है। आपके माध्यम से मैं अपने शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, भगवान ने गीता में कहा है कि ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर शरीर के साथ जोड़ने में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 ही तत्वों से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मिलाकर के शरीर की चेतना जागृत होती है। और ये पंच महाभूत तत्व भी अद्भुत है, इनकी अपनी लीलाएं भी, इन पे अपन बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। अपन हार्ट वाले मामले में आ जाते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, कितना अच्छा अभियान बनाया आपने। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूं। सत्यनारायण खोईवाल जी और उनकी पूरी टीम बीते फरवरी के समय से, लंबे समय से इस अभियान में लगे थे, और कोविड के बाद तो सच में आज इसी की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति हम टीवी में देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई अच्छा प्रसंग है, डांस करते करते चक्कर खाए गिरे, कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चले अटैक आ रहा है, और उम्र का भी कोई फंसाया हिसाब नहीं, कोई 15 साल 18 साल 20 साल, अधिकतर तो 30 साल से कम वाले। पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक मौत के दृष्टि से, बीमारी के कारण से मरने वालों का आंकड़ा है, तो ये डरावना आंकड़ा है। सबसे बड़ी संख्या में मौत अगर हो रही है तो हार्ट अटैक से हो रही है, हृदयघात से हो रही है। ये बहुत कष्टकारी मामला है। लेकिन मैं अपने मेडिकल कॉलेज के, हमारे प्राइवेट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज
अरविंदो मेडिकल कॉलेज और कई सारे मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज और इसके साथ साथ गोकुलदास, वेदांता, अरविंदो, अवंती, एसएन कृष्णा, भगवान जाने सबको, चोइथराम हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटलों की टीम ने मिलकर के एक ऐसा संकल्प लिया कि हाँ, हमारे माध्यम से ये चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का समाधान भी हमारे पास है। और उसमें भी आयुष्मान योजना के माध्यम से, पहले नहीं तो हार्ट की बीमारी हुई, आधा तो दिमाग वैसे ही, और पहले तो कई लोगों को मालूम ही नहीं, और ऐसे में सब गुजरात भागते थे कि गुजरात में ऑपरेशन कराओ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है रूप जी भाई साहब, अब गुजरात तो अपना है ही, गुजरात समृद्ध है, लेकिन गुजरात में अगर बीमार को भर्ती करा दो, लेकिन 2 आदमी 3 आदमी जो अटेंड करने जाते हैं उनका भी खर्चा होता है, बाकी व्यवस्था कैसे करें, बड़ा तनाव होता है। लेकिन सही समय पे जांच करके ये जो इस विभाग, खास करके स्वास्थ्य विभाग को, मैंने तो अपने कल के इंटरव्यू में भास्कर में कहा भी था कि वाकई ये हमारा उज्जैन का इतना सफल प्रयोग है, इसकी इतनी प्रशंसा हुई, जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे अभियान के लिए। मेरा जन्मदिन तो बहाना है, लेकिन सच में एक संकल्प की सिद्धि हुई है, जिसके माध्यम से ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल के आधार पर आने वाले समय में और इसको प्रदेश में लगाने के पहले एक बार अपने संभाग के उज्जैन जिला तो हुआ, अब 6 जिले और बचे, 6 जिलों में इस अभियान को चलाने की घोषणा करते हैं ताकि सबको लाभ मिले। इस अभियान के माध्यम से हम सब संकल्प करें, अपने गली मोहल्ले गांव पूरे जगह ढूंढ ढूंढ करके जिस किसी की भी कोई बीमारी पकड़ में आती, तुरंत दान अपने को बिल्कुल उसका। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, कैसी भी बीमारी होगी, अगर कोई भी कारण बीच में आता हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति में परेशानी है, तो सरकार के माध्यम से उसको अच्छा कराने की गारंटी लेंगे, किसी हालत में उसको कष्ट नहीं आने देंगे। सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए हम सबका प्रयास है, और आज ये संभाग में करेंगे, कल को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज तो मैं लाडली बहनाओं का, ये आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में है, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारी अपनी बहनों के लिए, जिनके माध्यम से घर घर से ढूंढ करके हमने अपने बीमार मरीजों को खोज करके सही जगह जाकर के उनकी जांच कराई, उपचार कराया। किसी का बाईपास, जिस प्रकार की बीमारी थी, सब प्रकार का प्रयास किया गया कि उसकी बीमारी का निदान हो। तो सबसे पहले तो हमारी ये जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता लगी, इन सबको उज्जैन जिले की 2-2 हजार रुपया देने की लगभग 5,000 संख्या है, इनको सबको देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं। इतनी बड़ी बीमारी में हमने सबने मिलकर के, मूलतः जो हमारी बहनों ने मेहनत की, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आपके माध्यम से फिर हम एक नया संकल्प लेंगे, आने वाले समय में और भी ऐसी कष्टकारी बीमारियों का निदान करेंगे। एक तरफ भौतिक निर्माण के नए नए पैमाने बन रहे हैं, आज हमारा प्रदेश सभी प्रकार के विकास के कामों में आगे बढ़ रहा है। अपने इस उज्जैन के लिए अब ये आने वाले सिंहस्थ को लेकर के 2028 का कुंभ है सिंहस्थ, लेकिन उस सिंहस्थ में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, सरकार के माध्यम से वो सारे काम हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें। और आयुष्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके इसी तरह से, और अब तो परमात्मा की दया से और भी बहुत अनुकूलता है, उन सारी अनुकूलता का उपयोग एक तरफ भौतिक भी और दूसरी तरफ ये विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। अब तो मेडिकल कॉलेज उज्जैन का मेडिसिटी क्या बन रहा है, जितना अच्छा लगता है। ऐसी बिल्डिंग है, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने विभाग के
इसके लिए भी काम करने का तरीका क्या अट्टालिका है, ऐसा लग रहा कि बंबई में आ गए। क्यों बिलवान, कैसा लगता है? चारों तरफ से जिधर निकल जाओ लगता है कि हाँ, अपना ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ। कितने नाम है उज्जैनी के, इसका नाम है अलग अलग प्रकार से। कनक श्रृंगा जिसके शिखर स्वर्ण के समान होते थे, ये वैभवशाली नगर है, अमर नगर है, इसलिए एक नाम अमरावती भी है। नाना प्रकार के नामों से अलंकृत ये उज्जैनी। उज्जैनी मतलब उत्कर्ष की नगरी। उत्कर्ष मतलब जो सच्चे मन से धारण करो परमात्मा उसका सबको यश देता है। इसलिए महाकवि कालिदास से लेकर सम्राट विक्रमादित्य तक, राजा भोज से लेकर महाजी सिंधिया तक, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर काल में अपनी इस नगरी ने हर एक प्रकार से इतिहास बनाया है। जब आज के समय में मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सेवा का ये संकल्प संभाग से बढ़कर के संभाग का मॉडल बनेगा। तब तक प्रदेश में इसका अध्ययन करेंगे और आने वाले समय में प्रदेश भर में लागू करेंगे। ये हमारा अपना पक्का संकल्प है। अच्छे काम में देर काय की होना चाहिए, लेकिन मैं अपने हृदय से ये जन्म दिवस के अवसर के साथ ये जो सेवा के संकल्प की पूर्ति की, आज हमने अपने कई सारे नए कामों की शुरुआत की। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, किसान के जीवन में कई प्रकार की सुविधा देने का हमने निर्णय किया है। तो आज हमने निर्णय किया है कि हमारे राज्य के अंदर वर्तमान संसाधनों के बलबूते पर राज्य के बजट में 1 रुपये का टैक्स नहीं लगा रहे, कोई नया कर नहीं है, लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है सब प्रकार से। मैं जब बैठा 3,21,000 करोड़ का बजट था और अभी हमने 2 साल में ही 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया, 4,38,000 का। और एक तरफ लाडली बहनाओं की राशि में वृद्धि की, सभी प्रकार के सिमस्त के कामों की मंजूरी दी। लगभग आज की स्थिति में 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम अपने सिमस्त के चल रहे हैं। ये हमारे अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए तैयारियां हो रही। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अब तो रतलाम भी जुड़ गया। ये समग्र रूप से मेट्रोपॉलिटन में शहरीकरण का आधुनिक मॉडल बनेगा। और एक साथ इसके अंदर भी 5 तो जंक्शन है और 2 एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट जैसा इंदौर में एयरपोर्ट बना है उसी प्रकार का, बल्कि उससे बड़ी क्षमता का एयरपोर्ट उज्जैन में बनने वाला है। इसका प्रबंधन भी हमने सारा किया। आने वाले समय में एरो सिटी से लगा करके विकास के वो सारे पैमाने जिसके कारण से मालवा, ये माल वालों का, समृद्ध लोगों का, वैभवशाली लोगों का, ये इसकी पहचान हजारों साल से थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे हमारे अपने रतलाम से लगकर के बदनावर तक गरोड़ से शुरू होता है। ऐसे में आगरा बॉम्बे रोड जब तक था तब तक वो था, लेकिन अब उससे जाने में बहुत समय लगता है सड़क मार्ग से। अब 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे बनने के बाद 6.5 घंटे में दिल्ली और 6.5 घंटे में बंबई पहुंचा जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे विकास की संभावना हमारी सरकार के माध्यम से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी ध्यान में है कि आने वाले सिंहस्थ के कई काम तो अब लगातार कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप 2 महीने 3 महीने में इंदौर उज्जैन 6 लेन पूरा मान लोगे। हमारे गरोड़ और उज्जैन के बीच का ये जो हमारा नया राजमार्ग है वो कंप्लीट होगा। उसके पहले बदनावर होकर के उज्जैन देवास वाला ये मार्ग तो लोकार्पित हुआ ही, लेकिन बदनावर से अहमदाबाद तक का नया 4 लेन सबसे तेज गति से इसी सरकार की पिछले महीने माननीय मोदी जी ने मंजूरी दी। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उज्जैन के विकास के लिए।
हर तरफ से सभी प्रकार के मार्गों के संपर्क को जोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आगर से उज्जैन की रेल लाइन भी बहुत जल्दी चालू होगी। इस पे भी हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। झालावाड़ से होते हुए सुसनेर तक तो आई गई और राजगढ़ से आगे निकल गई, अब बचा ही कितना है। और ऐसे में ये 4 लेन भी जुड़ेगा और केवल एक रोड नहीं, हर तरफ से जितने प्रकार से हो सकते सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन आज तो एक बार फिर मैं अच्छे संकल्प के अभियान की पूर्ति के लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। जैसा मैंने कहा है, आज हमने अपने राज्य के अंदर किसानों को बिजली, जब सीजन चालू होगा गेहूं का, चने का, सोयाबीन के बारिश के सीजन के बाद दिन में बिजली दिलाएंगे। सरकार के माध्यम से दिन भर में बिजली मिलेगी। रात को पानी फेरने की जरूरत नहीं। जो भी बिजली होगी वो बिजली दिन में उपलब्ध कराएंगे। और आधुनिक तरीके से पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली नवकरणीय ऊर्जा सोलर पैनल के माध्यम से अगर कहीं बन रही है, मुझे इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश से जहां बड़े पैमाने पर हमने बिजली का इस पे काम किया है और इसके माध्यम से लाभ कितना हो रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी भी हम इसी देख रहे हैं कि जहां सब स्टेशन से बिजली लोग वापर रहे हैं, उसके पास में ही सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करके ऊपर से बिजली जा रही किसी उपभोक्ता के पास, वो नीचे से बिजली वहीं लग रही, तो ताकि वो वहीं के वहीं पूर्ति कर रही। इसका कारण लाभ क्या हुआ, लंबे पैमाने पर बिजली दूर से लाते हैं तो लाइन लॉस होता है, बिजली का नुकसान होता है। अब वो नुकसान की जरूरत नहीं, लाइन लॉस के माध्यम से पैसा बचेगा। और उससे बढ़कर के अभी हम 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक जो बिजली खरीदते हैं, अब 2 रुपए 9 पैसे से लेकर 2 रुपया 85 पैसे में बिजली खरीदेंगे। तो एक साल के अंदर ही 1250 करोड़ रुपया सरकार के माध्यम से बचाएंगे। ये हमने आज ही एमओयू किया। ये एमओयू हमने करके केवल राज्य के आय की दृष्टि से बड़ा दरवाजा खोला, लेकिन कमाने की दृष्टि से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी 2 मेगावाट से शुरू करके जो भी हमारे निवेशक भाई बहन अपने राज्य के हैं, वो आकर के नवकरणीय ऊर्जा के अंदर टेंडर लेकर के वो प्लांट लगाए। ऐसे में उनकी आय भी बढ़ेगी, सरकार बिजली खरीदेगी और बिजली खरीद करके अपने ढंग से इस तरह से किसान को भी सस्ती बिजली देगी, राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी और भारत भर में ये मॉडल बनेगा कि हाँ, मध्य प्रदेश अपने वित्तीय व्यवस्था में, ऊर्जा में शक्ति संपन्न होकर के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आजकल तो ग्रीन एनर्जी का जमाना है और ग्रीन एनर्जी इसी प्रकार से तो होती है, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से। ऐसी एक बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है, अभी तो 4000 मेगावाट का हमने आईएमओ आज किया है और पीपीपी मॉडल पर आने वाले समय में 20,000 मेगावाट तक हम इस पे बढ़ने वाले हैं। हर हालत में राज्य के माध्यम से देश में भी बिजली देंगे, हमारे राज्य में भी बिजली देंगे। और केवल किसान नहीं, किसान के साथ उद्योग धंधे, घरों के अंदर सब प्रकार की सौगातें देते हुए ये सारे प्रबंधन कर रहे हैं। अब तो चीते भी उछलते कूदते मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन संभाग में आ गए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गांधी सागर में चीते हमारे नया प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। गांधी सागर उज्जैन संभाग का हिस्सा है। अब हमने एक तीसरा घर बनाने का संकल्प लिया है। आज ही सागर में हमने अपने चीता परिवार के माध्यम से रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उसके लिए टाइगर के साथ चीतों का भी परिवार बसाने के लिए आज भूमि पूजन किया है और 14 कछुए छोड़ करके हमने शुभ संकल्प लिया है। इकोसिस्टम के माध्यम से जियो और जीने दो। केवल बोलने से काम नहीं चलता, उसको मैदान की हकीकत में उतारने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे बोलने के लिए मैं पूरी रात बोल सकता हूं और आप भी सुन सकते हो, लेकिन सच में घड़ी इस बात का अनुमति नहीं दे रही है
कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आज तो आनंद का दिन है। आप सबसे विनम्रता से विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन ये अपना परिवार है। कालिदास, महाकवि कालिदास, उनके प्रांगण में ये भी डोम परमानेंट होने वाला है, अभी टेम्परेरी चल रहा है और आने वाले समय में ऐसी और सौगातें मिलती जाएगी। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलो महाकाल महाराज की। माननीय भाई साहब, रुकिए, अभी सभी का स्वागत होगा, अभी रुकिए। अभी जो